बीते कई दिनों से दिल्ली के सभी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसानों के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, जिसके चलते छाता तहसील के सैकड़ों की संख्या में किसान समर्थन देने के लिए दिल्ली जाने के लिए निकले। इनमें कई राजनीतिक पार्टियां और दर्जनों किसान नेता दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले दूर दराज के किसानों का समर्थन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की फसल खरीद और किसानों को लेकर बनाए गए काले बिल को वापस लिया जाए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। देश का किसान देश में अन्नदाता का काम कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को मथुरा जनपद सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों से और मध्य प्रदेश के कई जिलों से किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया, जिसकी वजह से कोसी कला की कोटवन चौकी पर पुलिस फोर्स तैनात रही। जैसे ही किसानों का दल कोसी कला कोटवन बॉर्डर पर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों से आ रहे किसान भी सड़क पर जाम लगाकर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हाईवे पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसको खुलवाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। केंद्र सरकार के बिल को लेकर किसान नेता केंद्र सरकार के खिलाफ बरसते हुए नजर आए। इस दौरान दिल्ली की तरफ जाने वाले यात्री भी खासे परेशान रहे। सभी रोडवेज बसें कोटवन बॉर्डर पर ही रोक दी गयी। इस दौरान सैकड़ों हजारों यात्री परेशान नजर आए। किया जा सकता है उन पे सर्दी के टाइम में पानी की बौछार छोड़ी जा सकती है, उन पे आंसू के गोले छोड़े जा सकते हैं। तो किसानों के इस ताकत को सरकार कम में ना आके, मैं ये कहना चाहूँगा कि कम आंकलन करना बिल्कुल गलत है। और ये सरकार अब किसान सड़क पे उतर आया है, ये न समझे देश का किसान एक है, किसान का भाई किसान है। तो हम कहना चाहेंगे जो मांग किसान की है, जो अध्यादेश जारी किए हैं, उनको वापस लेना होगा। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि जो बिल जारी किए हैं वो वापस हो और एमएसपी जो बिल्कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसे भी लागू करें। उसे तक लागू नहीं कर रहे, जबकि एमआरपी जो लिखा रहता है, एमआरपी पर लाई नहीं है किसान की। कितने सोच की बात है कि समर्थन मूल्य को भी वो नहीं मानने के लिए तैयार हो रहे। तो ये कानून बनाया जाए। प्रदर्शन किया जा रहा है बॉर्डर पर, तो क्या मामला है पूरा ये? क्या देखो, आज का जो क्या है कि ये 2-3 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान दुखी है, लोग परेशान हैं। जब कोई भी बात होती है परेशानी की छोटी मोटी, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कोरोना महामारी के बीच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कोरोना में राजनीति करते हैं, बिहार के चुनाव में राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं। अब किसानों के ये जो समस्या है, इसको कोरोना के बीच में ये बहुत बड़ी समस्या लाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी को आगे आके बताना चाहिए देश को सच्चाई क्या है। और किसान जो देश का अन्नदाता है, उसको हर आदमी कहता है इस बात को, किसान अन्नदाता है। मैं भी कह रहा हूँ और अन्नदाता है भी। किसान बहुत दुखी है, परेशान है। एक तो 1 साल से जो कोरोना की महामारी है, उसमें काम धंधे बिजनेस व्यापार सभी ठप्प हैं। कुछ चंद लोगों के व्यापार चल रहे हैं देश में, और हर जिले में जो इनके वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं। सारे देश की जनता दुखी है। और आज जो धरना प्रदर्शन की बात, सब दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, जहाँ हरियाणा पुलिस ने हरियाणा के बॉर्डर पे यहाँ पर रोक लिया है और लाठी चार्ज भी की है। और कुछ किसान बुजुर्ग हैं, वो भी परेशान हैं। कुछ ट्रैफिक में भी हैं, कुछ बीमार लोग में वो भी तंग हैं। मेरी तो प्रधानमंत्री जी से और सरकार से अपील है कि आप इस पर स्पष्ट अपनी नीतियों को करो, बताओ कि देश को हमने क्या किया है। आप डुलमुल की नीति अपना रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, किसानों से मिल नहीं रहे हो, बल प्रयोग कर रहे हो। तो ये बल प्रयोग करना किसान के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार आती जाती रहती है, और ये जो किसान है, देश की जो जनता है, आवाम है, ये एक दिन आपको सबक सिखा देगी और पलट देगी आपके शासन। क्या मुख्य मांगे किसानों की? जिस तरीके से हम किसानों को रोका गया, कुछ किसानों ने बताया आपको क्या? वही जो 3 बिल लेके आए हैं जो किसान विरोधी, जो इनको एमएसपी के बारे में बताना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें जो किसानों की जो समस्या है, वो सारी चीज़ की जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, उसके बारे में विस्तार पूर्वक किसानों को बता के उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, जिससे वैमनस्यता की भावना पैदा ना हो। और जो किसानों के अंदर में जो एक
असुरक्षा की भावना है, उससे उन्हें पता लगे कि सच्चाई क्या है। ये प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। वो थाली बजवाते ताली बजवाते हैं देश में, छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री रोज़ टेलीविज़न पे बोल ले। तो ये बहुत विकराल समस्या, सारे देश के लोग परेशान हैं। इस पर प्रधानमंत्री जी को अपना जवाब देना चाहिए।